नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शक्तिकांत दास अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर। शक्तिकांत दास, जिनसे आप परिचित हैं पहले वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और जिस समय कोविड चल रहा था उस समय वो जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है हिलने नहीं दिया। जबकि विश्व की कई बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इस कोविड काल में धराशायी हो गई। उनकी जो आर्थिक प्रगति थी वो लगभग शून्य हो गई। लेकिन शक्तिकांत दास इतने काबिल अधिकारी थे कि इन्होंने भारत सरकार और शक्तिकांत दास ने मिलकर के अर्थव्यवस्था को नहीं आगे बढ़ाया तो कम से कम गिरने तो नहीं दिया। तो अब उनको प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव द्वितीय इस पद पर जो है नियुक्त किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे नियुक्त किया गया है, क्यों नियुक्त किया गया है, इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं। ये है शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। इन्हीं को जो है प्रधानमंत्री के द्वितीय प्रमुख सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रत्येक राज्य में भी मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव होता है। उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है वहां पर जो है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव होता है, राज्य में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव होता है। तो उसी क्रम में शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव द्वितीय के पद पर अपॉइंट किया गया है। प्रमुख सचिव जो प्रथम का पद है वो किसी और के पास है। इस संबंध में जो है जो कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट कमेटी अर्थात कैबिनेट की नियुक्ति समिति के जो सचिवालय है वहां से नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। इन्होंने 2018 से 2023 तक जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया। जो इनका कार्यकाल था गवर्नर के रूप में वो भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का जो है कुछ जो सबसे कठिन समय माने गए हैं वो जो है उनमें से एक था। क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ही अनसर्टेनिटी थी और कुछ भी पता नहीं था कि क्या आगे होगा। उस दौरान जब कोविड-19 का पैंडेमिक देश में पूरा जो है आतंक मचाए हुए था और सारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी वो बंद थी, सारी जो सर्विस सेक्टर था वो बंद था, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर काम कर रहा था। इसके अलावा पूरा देश ठप पड़ा हुआ था, पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई थी और लोग अपने भविष्य को लेकर आशंकित थे। उस दौरान इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। वो वास्तव में वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत कठिन समय था। ये जो है 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर हैं, बहुत ही योग्य अधिकारी हैं। इनको जो इस समय जो वहां पर प्रमुख सचिव प्रथम के रूप में नियुक्त है पीके मिश्रा, उनके बाद उनके जूनियर के रूप में उनके साथ में एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड के पद पर नियुक्त किया गया है। अब आप समझ गए कि जो प्रमुख सचिव प्रथम का पद है वो पीके मिश्रा के पास है और प्रमुख सचिव द्वितीय का पास जो है शक्तिकांत दास के पद है। सामान्यतः जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां पर जो एक बार प्रमुख सचिव बन जाता है उसको बार बार बदला नहीं जाता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है और उसके कामकाज और जिम्मेदारियों को समझने में ही काफी समय लग जाता है। और अगर हम बार बार बदलेंगे तो जब तक कोई अधिकारी साल भर में उसे समझ पाएगा उस कामकाज को, तब तक उसको हटाने का समय आ जाएगा, तो वहां पर काम सही से हो नहीं पाएगा। इसलिए जो एक बार प्रमुख सचिव बनाया जाता है वो लंबे समय तक वहां पे काम करता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब जो है नृपेंद्र मिश्रा जी को वहां पर प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने तब तक काम किया जब तक जो है वो रिटायर नहीं हो गए। आप समझ सकते हैं कि सामान्यतः लोगों की अदला बदली नहीं की जाती है। जिस समय नृपेंद्र मिश्रा जो है ये प्रमुख सचिव प्रथम के पद पे थे, उस समय पीके मिश्रा को जो है प्रमुख सचिव द्वितीय के पद पर जो है नियुक्त कर दिया गया था। ये दोनों यूपी कैडर के आईएएस हैं। तो
जब एक फर्स्ट पे होता है उसको उसी समय एक प्रमुख सचिव सेकंड जो है नियुक्त कर दिया जाता है, और जब प्रमुख सचिव फर्स्ट रिटायर होता है तो जो प्रमुख सचिव द्वितीय होता है उसको प्रमुख सचिव प्रथम बना दिया जाता है। मीडिया एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो कोविड के समय में जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में, उसका जो है इनाम इनको दिया गया है। और इनकी जो वित्तीय जो एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञता है, और देश की इकोनॉमी को बचाए रखने का जो है इनाम इनको प्रमुख सचिव सेकंड के पद पर नियुक्त करके मिला है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका कहना है कि जैसे ही पीके मिश्रा रिटायर होंगे वैसे ही शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव प्रथम के पद पर जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, और इनकी जगह पर किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को जो प्रमुख सचिव द्वितीय के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि इनके जो है साथ में कामकाज को सीखेगा। तो मित्रों, ये है शक्तिकांत दास का मामला, जो कि इस समय भारत सरकार के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव द्वितीय के पद पर नियुक्त हुए हैं। ये जानकारी आपको परीक्षा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को यही समाप्त करता हूं मित्रों, धन्यवाद।